देखिए, ममता बनर्जी ने बंगाल को एक सेफ पैसेज बना दिया है टेररिस्ट के आने जाने का। बांग्लादेश का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आईएसआई के द्वारा संचालित होता है, वो उसके लिए सेफ पैसेज है। इसलिए वो जानबूझ के वहाँ कांटा तार नहीं देना चाहती हैं, फेंसिंग नहीं करने देना चाहती हैं, ज़मीन उपलब्ध नहीं कराती हैं। इससे इस देश का बड़ा नुकसान है। और ममता बनर्जी ऑफिशियली कहा जाए तो देश विरोधी हैं। उनको अपने शासन में रहने के लिए देश को भी अगर बेचना पड़े, देश को भी कहीं सौदा करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उनको अपने शासन में बना रहना चाहिए। बार बार हम लोग कहते हैं और प्रमाण भी है हो रहा है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में, उनके लिए आने का ढुकने का बेस्ट पैसेज जो है वो है बंगाल। यहाँ से ढुकते हैं और यहाँ से ढुकने के बाद वो आगे जाते हैं। दोनों भी बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी पाकिस्तानी सब तो अब एक तरह से एक ही रूट बना लिए हैं। कश्मीर से आना मुश्किल हो गया है। कश्मीर में उनके ऊपर उनको जवाब मिलता है। बंगाल के बारे में ममता बनर्जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर होने के चलते बांग्लादेश के जो टेररिस्ट हैं उनका वोट बैंक वो समझती हैं, तो इसलिए बड़ा एक नुकसान देश को होगा अगर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रहे। देखिए, सेंट्रल फोर्स आए जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका कोई फ़ायदा होगा? आपका पार्टी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर सेंट्रल फोर्स को एफआईआर करने का राइट नहीं दिया जाएगा, सेंट्रल फोर्स को डंडा चलाने का राइट नहीं दिया जाएगा, सेंट्रल फोर्स को कड़ाई से चुनाव कराने का राइट नहीं दिया जाएगा, सेंट्रल फोर्स को वोटर आई कार्ड चेक करने का राइट नहीं दिया जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। 480 के उन्हें 4080 कंपनी भी डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ वही खून, वही राजनी, वही मर्डर, वही सब कुछ होगा, वही बमबाजी, वही बूथ लूट सब होगा। तो आप लोग सब जानते हैं तो फिर भी ऐसे नहीं, हम लोग तो इलेक्शन कमीशन को जनाते हैं। इलेक्शन कमीशन पता नहीं क्या करता है, किसके समझाने से उसको समझ में आएगा ये तो मालूम नहीं है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ या कोई पंडित नहीं हूँ कि मुझे इसकी जानकारी हो। ऐसा कोई घटना किसी के नज़र में होगा, बोला है, मैं उसका क्या कंट्रोल। लेकिन बहुत दिनों से पहले आपको भी बोला है कि बहुत सारे तृणमूल कर्मी है और एमपी है, आपके साथ। मैं एक बात बताऊं, इस पूरे क्षेत्र में बारानगर से लेकर बीजपुर तक एक भी तृणमूल करने वाला आदमी नहीं है जिसको मैंने पैदा नहीं किया। तो अगर कोई आदमी मुझसे बात करता है तो ये बात कर सकता है, उसमें क्या कर सकता है, वो तो अलग बात है। तब फिर लेकिन बीजेपी में बीजेपी चुनाव आने वाला है। मैं क्या बोला, बीजेपी में आना ना आना ले आना वो पार्टी ठीक करती है, हम लोग थोड़े ठीक करते हैं। ये हम लोग का काम नहीं है। हम लोग को पार्टी कोई टास्क देती है, उस टास्क को पूरा करते हैं हम लोग, तो उस तरह से हम लोग काम करते हैं।